छात्रों, अभी वो लोग शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड की कक्षा में हैं। भाव कुतूहलम पढ़ाने जा रहा हूँ। भाव कुतूहलम के 16वें अध्याय में दशा फल चर्चा होने वाला है। तो अब हम ग्रहों के महादशा फल का निरूपण मैं अभी करने जा रहा हूँ। उद्वेगिता हृदि ततो परितोषतावद्धायादवाद उत वित्त योगाः चिंता भयं नरपतेरपि पाककाले रोगागमो भवति भानुदशा प्रवेशे पाककाले नरपतेरपि परितः लतावत् हृदि उद्वेगिताः ततः दायादवादः उत वित्त वियोगाः चिंता भयं रोगागमः भवति। यस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यस्य महादशा स्यात् असौ जातकः परितः लता अवत परिवेष्टितः भवति तस्य हृदये उद्वेगः परिजरे कलहः धनस्य नाशः धनस्य विनाशः चिंता विविध प्रकारस्य हानि जायते। तादृशस्य जातकस्य यस्य जातकस्य जन्म समये सूर्यस्य महादशा स्यात्। जिस ग्रह की जिस जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हो वह मनुष्य इतना भी श्रेष्ठ हो उसको चारों तरफ से उद्वेग रहता है। परिवारों में कलह, धन की क्षति, चिंता, भय और विविध प्रकार की व्याधि से वह परिवृत रहता है, आवृत रहता है। इस तरह से सूर्य की महादशा में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस दशा की अवधि में विविध प्रकार के आदि से युक्त रहेगा, शांत रहेगा, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे का पाठ है चंद्रमा का। सदा पाकेराके शीतुरधिकृतिं भूपतिकृता शतांग संगोरंगोत्सव कृति प्रीति रतुला अलंकारागारो निपुकुल अलंकार सुखम कलावत्या रत्या गम इव रथा राम रमणम राकेशितुः पाके चंद्रस्य महादशायां जन्मनिषति जातकः सदा भूपतिकृता अधिकृतिः शतां संगः रंगोत्सव कृति प्रीति रतुला अलंकारागारः रिपुकुल अलंकाररिसुखं कलावत्या रत्या गमः भवति तथा इव रथा राम रमणम जायते। इस जातक के जन्म समय में सूर्य की चंद्रमा की अंतर्दशा हो वह मनुष्य राजा से अधिकार प्राप्त करता है, राजा का प्रिय होता है, सज्जनों से परिवृत रहता है, सज्जनों के साथ रहता है और नाच तमाशा आदि उत्सव करते हुए अत्यंत स्नेह रखता है। उसके बाद अनेक रंगों से सुसज्जित अलंकृत महलों में निवास करता है और वस्त्र आभूषण से अलंकृत रहता है। शत्रुओं को दबाकर अत्यंत प्रसन्न होता है और सुंदरी के साथ रमण करता है। हाथी, रथ, वाटिका आदि से सुख मिलता है। आगे का श्लोक है अनल गरल भीति शस्त्र धातो नराना मई गण निप चौड़व व्याल शंकाकुलत्वम
क्षिति सुत परिपाके कामिनी पुत्र कष्टम भवति भवति भवन माहि व्याधिरर्थ क्षतिश्च। क्षिति सुत परिपाके नराणाम अनल गरल भीति शस्त्रघातः हरिगण लिप चौड़म व्याल शंकाकुलत्वम कामिनी पुत्र कष्टम वमनम आधि व्याधि अर्थ क्षतिश्च भवति। जस्य जातकस्य जन्म समय कुजस्य महादशा स्यात् असौ जातकः जातकस्य क्षतिः शस्त्रेण क्षतिः विषे भयं विषात् भयम अग्नि भय विष भय शस्त्र भय शत्रु भय स्त्री पुत्र कष्ट स्त्री पुत्राभ्याम कष्टं जायते वमनम ज्वरादि कष्टान्वितः मानसिक संतापः धनस्य क्षति अर्थक्षतिश्च जायते। तादृशस्य जातकस्य जिस जातक के जन्म समय में मंगल की महादशा हो तो वह उसको विषसेव है, शस्त्र सेव है, अग्नि भय, शत्रु भय, स्त्री और पुरुष से कष्ट, वमन ज्वर आदि से ग्रसित और विविध प्रकार के मानसिक कष्टों से युक्त होता है और धन की क्षति होती है, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे का श्लोक है राकेशा राति पाके नृपकुल वसतो द्रव्य नाशो विनाशो मानस्यातीव रोगा गमनमपि निरांकात कष्टम विशेषात् कांतापत्याकुलत्वम इति जननता रातिरायाति सद्म व्यामोहागारमन्तः परित उत ततस्तुंगता तांकता वा। जिस जात राकेशा राति पाके निदान नृपकुल वशतः द्रव्य नाश मानुष्य विनाशः अतीव रोगागमनम् अति विशेषात् तात कष्टम कांतापत्याकुलत्वम् इति जन खलतो रातिः सद्म आयाति उत परितः व्यामोहागारमन्तः ततः तुंगता तांकता वा भवति। जिस जातक के जन्म समय में राहु की महादशा हो वह मनुष्य उस मनुष्य पर राजा की कुदृष्टि रहती है। राजा की कुदृष्टि के कारण उसका धन का नाश होता है, प्रतिष्ठा की हानि होती है और वह विविध व्याधि से ग्रस्त रहता है विशेष, और उसके पिता को कष्ट होता है, स्त्री और संतान से व्यथित रहता है। और वह अपने मित्रगणों की विमर्श के आधार पर शत्रु पर आक्रमण करता है। चारों तरफ से परितः चारों तरफ से विपत्तियों से घिर करके अत्यंत व्याकुल रहता है। उच्च पद को पाकर उसकी अवनति होती है। इस तरह से राहु की महादशा में जन्म होने पर या राहु की महादशा आने पर व्यक्ति का सर्वतो भावेन हानि होती है, ऐसा समझना चाहिए। आगे बृहस्पति की महादशा है। पूर्वी गुर्वी समायात च्यवनि प्रतिकूलान नायकत्वम जनानाम शांता दंता बलाग्रा इह कमलान
कृतावासशीला मैत्री सद्भिर माधुभिर गुरुजन गरिमा कलि कालिमा राधिकाशे हृदया विद्या नवद्या मतिकवतसा मीशितुः पाठकाले वचसा मीशितुः पाठकाले जनानां अवनिपतिकुलात् गुरुवो गुरुवी उर्वी नायकत्वं समायाति कांता दंता बलागमः यह कमलालंकृता वासशाला सदसे मैत्री महद्भिर गुरुजन गरिमा आराध्य काशे कालिमा विद्या विद्या लवल्या च होती। जिस जातक के जन्म समय में बृहस्पति की महादशा हो वह भूमि उत्तम भूमि से समन्वित अलंकृत होता है। वह उसको राजा के द्वारा उत्तम भूमि की प्राप्ति होती है और सुचरित्रा सुशीला स्त्री सुख मिलती है तथा गज रथ आदि वाहन सुख मिलता है और लक्ष्मी उसके द्वार पर सदा विराजमान रहती है और सज्जनों से मैत्री होती है। बहुत बड़े बड़े आदमियों से बहुत बड़े बड़े लोगों से उनको सम्मान प्राप्त होता है। शत्रुओं को दबाकर उन सबों के को पराजित करता है और नित्य नूतन सुख देने वाली विद्या से वह अलंकृत रहता है। ऐसा व्यक्ति विद्या बुद्धि में अत्यंत कुशल होता है। विद्या व्यापार से वह बहुत आगे बढ़ता है। अब आगे का श्लोक है मिथ्यावादेन तापोरिजन कृता संकृता वा कृत्या गुप्ता प्रतप्ता मतिरपि पूजने रत्नाशो जनानां कांता पत्यादिरोगो जनक कनक गो वाजी दंता बलानां विच्छेदो मित्रभेदो दिन प्रसुत दशायाम अनर्थो विशेषात् दिन प्रसुत दशायाम जनानां मिथ्यावादेन तापः अरिजनकृत आतंकता वा गुप्ता कृत्या मतिरपि प्रतपता पूजन है अर्थनाशः कांता पत्यादि रोगः जनक जनक गोवादि दंता बलानो विच्छेद मित्रभेद विशेषात् अनर्थः। जिस जातक के जन्म समय में शनि की महादशा हो वह मिथ्यावादेन तापः वह झूठा कलंक से व्यथित होता है। अरिजनकृत आतंकता रंगता भवती शत्रुओं के द्वारा ग्रसित होता है अत्यंत दरिद्र हो जाता है। शत्रुओं के आक्रमण से ग्रसित होकर के दीनता को प्राप्त करता है और उसकी बुद्धि विचलित होती है और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है जिसके कारण वह जीवन में कुछ स्थिर काम नहीं कर पाता है उसकी उन्नति नहीं होती। दुष्ट जनों के संसर्ग से धन का नाश होता है जला ही अर्थनाश है। कांता पक्षादि रोग स्त्री और संतान रोगी होती है। जनक कनक गो वाजी दंता पिता कनक सुवर्ण गो वाजी घोड़ा दंता हाथी ये उनके सब नष्ट हो जाते हैं और मित्र से विवाद में मनुष्य हो जाता है और विशेषात अनुसार इस तरह से विभिन्न प्रकार के अनर्थों से उसका जीवन युक्त रहता है अर्थात वह जीवन में शनि की महादशा की अवधि में कभी सुख
शांति नहीं प्राप्त करता है, हर समय अशांत ही रहता है। इस तरह से आज के इस पाठ को हम ग्रह के महादशा फल पर गहन विमर्श किए। इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ समाप्त हो रहा है।